कानपुर आईटीआई परिसर में दिखा तेंदुआ। एहतियातन बंद कराया गया केंद्रीय विद्यालय और नर्सरी स्कूल। तेंदुआ पकड़े जाने तक ऑनलाइन होगी स्कूलों की पढ़ाई। वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश में जुटी। महाराजगंज में दबंगों ने एक महिला को पीटा। पुरानी रंजिश में महिला को पीटने का लाइव वीडियो आया सामने। महिला ने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। पनियारा थाना क्षेत्र के औरहिया गांव का है मामला। कौशांबी में कुकर फटने से गंभीर रूप से घायल हुई महिला। पीएचसी मूरतगंज में प्राइमरी इलाज के बाद घायल महिला को जिला अस्पताल में आईसीयू वार्ड में शिफ्ट किया गया। कोखराज थाना क्षेत्र के देवरा गांव की घटना। लखनऊ में महिलाओं के बीच मारपीट का वीडियो वायरल। प्लॉट में कूड़ा डालने को लेकर हुआ था विवाद। दुबग्गा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है वीडियो। बस्ती के मुंडेरवा कस्बे में पुलिस की कार्यशैली से नाराज लोगों ने रोका लक्ष्मी गणेश की मूर्ति का विसर्जन। मुंडेरवा थाने का घेराव कर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। 3 दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के बाद लोगों ने किया मूर्ति पूजन। अयोध्या में राम जन्मभूमि भक्ति मार्ग जाने वाले पथ पर जिला प्रशासन ने कराई अनाउंसमेंट। अधिग्रहित परिसर को दुकानदारों से खाली करने के लिए अनाउंसमेंट कराई गई। दुकानदारों के पास आज तक का ही समय 30 अक्टूबर को जिला प्रशासन चलाएगा बुलडोजर। मेरठ में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। धर्मांतरण मामले में पुलिस का एक्शन। पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया। पूछताछ में कुछ दस्तावेज और सबूत बरामद किए गए। 150 लोगों का कराया गया धर्मांतरण। अमरोहा दौरे पर पहुंचे माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने पीएम मोदी को बताया भगवान का प्रतिनिधि। संभल से एसपी सांसद वर्ग के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, जो देश का राजा होता है वो भगवान का प्रतिनिधि होता है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख का ऐलान। सीएम योगी को पक्षकार बनाने का प्रस्ताव। 15 नवंबर तक औपचारिकता पूरी करने की कोशिश। अयोध्या में पूरा हो चुका है राम मंदिर का 50% से अधिक काम। निर्माण के लिए बंसी पहाड़पुर के पिंक स्टोन और बलुआ पत्थर का हो रहा है इस्तेमाल। राम जन्मभूमि परिसर में करीब 90% पत्थरों की हो चुकी है आपूर्ति। लखनऊ में गौतमपल्ली की नूर मस्जिद से पुलिस ने उतरवाया लाउडस्पीकर। बड़ी मस्जिद के लाउडस्पीकर की आवाज को कम करवाया गया। गौतमपल्ली इलाके में मुख्यमंत्री समेत कई मंत्रियों, जजों और अधिकारियों की भगनी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ की बैठक। छठ पूजा की तैयारियों समेत कई अहम मुद्दों पर हुई बातचीत। घाटों पर साफ सफाई को लेकर खास ध्यान रखने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि लोगों की भावनाओं का रखा जाए ख्याल। आज महापर्व छठ का दूसरा दिन व्रती महिलाएं करेंगे खरना पूजा। 36 घंटे तक रखेंगी निर्जला व्रत। यूपी और उत्तराखंड में भी उत्साह से मनाया जा रहा है त्योहार। गोरखपुर की प्रसिद्ध और प्राचीन तरकुलहा देवी मंदिर परिसर में छठ पर्व के मद्देनजर सफाई अभियान। मंदिर परिसर के दुकानदारों ने पोखरे के किनारे घाटों की सफाई कर किया श्रमदान। राज्य में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। पौड़ी के डीएम और एसएसपी को हटाकर वेटिंग में डाला गया। 3 जिलों के बदले गए डीएम। हरियाणा के सूरजकुंड में 2 दिवसीय गृह मंत्रियों की बैठक समाप्त। मीटिंग के बाद सीएम धामी ने कहा, स्मार्ट पुलिसिंग के साथ कई मुद्दों पर हुई चर्चा। बॉर्डर वाले गांव पर सरकार का विशेष फोकस। हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में वर्चस्व की जंग। कुलपति प्रोफेसर रूप किशोर शास्त्री को पद से हटाया गया। संस्कृत विभाग के सोमदेव संताशु बने हैं कुलपति। मनमानी और विरोध के चलते गई रूप किशोर शास्त्री की कुर्सी। ऋषिकेश से सटे राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क में तस्करों का धावा। कई चंदन के पेड़ों पर चलाई आरी। पार्क प्रशासन को नहीं लगी खबर। वीडियो सामने आने के बाद जांच का दावा। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद दोनों ही धामों में छाया पूरी तरीके से सन्नाटा। गंगोत्री धाम में सभी दुकानें बंद होने से सन्नाटा। व्यापारियों ने दुकानें बंद कर नीचे क्षेत्र की तरफ रुख किया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में शिकायतें। विधायकों से ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी को मिली शिकायत। 10 नवंबर को मंत्री गणेश जोशी ने बुलाई मीटिंग। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मांगा स्टेटस। ऊखीमठ के ओंकारेश्वर पहुंची बाबा केदार की डोली। भक्तों ने किया डोली का भव्य स्वागत। कल से ओंकारेश्वर मंदिर में होगी बाबा केदार की शीतकालीन पूजा अर्चना।
गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद अगले 6 महीने तक धाम में जलता रहेगा अखंड दीपक। चांदी के पानस में 6 महीने तक जलता रहता है दीपक। धाम के कपाट खुलने पर श्रद्धालु इस अखंड दीपक के कर पाएंगे दर्शन। अल्मोड़ा के हवालबाग में 19 और 20 नवंबर को आजीविका महोत्सव का किया जाएगा आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे महोत्सव का शुभारंभ। हस्तशिल्पियों को बाजार देने के साथ ही बेहतर काम करने वाले हस्तशिल्पियों को किया जाएगा सम्मानित। कानपुर में सर्दी के साथ बढ़ने लगे हैं दिल के मरीज। 3 दिन में हार्ट फेल से 13 लोगों की हो चुकी है मौत। महाराजगंज में 22वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल की ओर से 3 दिवसीय राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन। कार्यक्रम के तहत साइकिल दौड़ का आयोजन किया गया। ताजनगरी आगरा पहुंची प्रगति से प्रकृति पथ साइकिल रैली। 9 नवंबर को देहरादून में होगा यात्रा का समापन। साइकिल से भारत यात्रा कर वापस जौनपुर लौटे शिव गोविंद पटेल। पीएम मोदी के विचारों से प्रभावित होकर मिशन ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया की जागरूकता का संदेश दिया। हापुड़ में गन्ने के खेत में लगी आग, पुलिस ने बुझाई आग। पीआरबी पर तैनात महिला सिपाही भी आग बुझाते हुए नजर आए। बरेली में युवक ने की फायरिंग, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस को ट्वीट कर दी गई थी जानकारी। हाथरस में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट में 6 लोग घायल। पटाखा चलाने को लेकर हुआ था विवाद। पीलीभीत में युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। दहेज में 10 लाख रुपए की मांग पूरी नहीं होने पर प्रेमी ने शादी से कर दिया था इनकार। शाहजहांपुर में अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़, फैक्ट्री संचालक समेत 3 शराब तस्कर गिरफ्तार। 246 नकली शराब के पवी और नकली शराब और QR कोड के रैपर बरामद। आजमगढ़ के जामा मस्जिद इलाके में काजी गन हाउस से अवैध हथियारों की सप्लाई किए जाने की एटीएस ने की पुष्टि। एटीएस की कार्रवाई के बाद से संचालक सैयद काजी अरशद फरार। प्रयागराज में चलते ऑटो विक्रम से छात्रा को फेंके जाने के मामले में पुलिस ने जारी किया संदिग्ध फोटो। पुलिस ने आरोपी ऑटो चालक को गिरफ्तार किया था। गाजियाबाद में बाइक सवार युवक ने रास्ते पर जा रहे युवक को पहले टक्कर मारी, फिर घायल युवक को बुरी तरीके से पीटा। मेरठ में इंटरनेशनल गौ तस्कर अकबर बंजारा के खिलाफ बड़ा एक्शन, करोड़ों की संपत्ति कुर्क हुई। फलावदा में मकान और बहसूमा में बाग पर पुलिस ने किया कब्जा। सहारनपुर में युवक ने सास और पत्नी पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया, सास की इलाज के दौरान मौत। देवरिया में युवक ने की हर्ष फायरिंग, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। श्रीरामपुर थाना क्षेत्र के राजपुर गांव का बताया जा रहा है। बागपत में पुलिस के बदमाशों के साथ मुठभेड़, पुलिस की गोली से हिस्ट्री शीटर घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। जालौन पुलिस ने गुम हुए 2 मासूम बच्चों को सिर्फ 2 घंटे के भीतर बरामद किया। घर का रास्ता भटक गए थे दोनों बच्चे। प्रतापगढ़ में ट्रैक्टर पलटने से 2 युवकों की मौत, पुलिस ने जेसीबी की मदद से ट्रैक्टर को बाहर निकाला। हापुड़ में अज्ञात शव मिलने से सनसनी, शहर कोतवाली क्षेत्र में नगरपालिका परिसर में मिला शव। जहरीली हुई नोएडा की हवा, 3 दिन से लगातार बढ़ रहा है प्रदूषण, ग्रेप सिस्टम का नहीं हो रहा है पालन। लखनऊ में मदरसे का औचक निरीक्षण करने पहुंचे अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी। गोमती नगर में दारुल उलूम वारसिया मदरसे का किया निरीक्षण। मथुरा पुलिस ने छापेमारी कर 7 लोगों को जुआ खेलते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 1,08,180 रुपए की नकदी बरामद। गुरुग्राम में सिरफिरों की करतूत, दिवाली की रात चलती कार पर रखकर चलाए पटाखे। दिल्ली में इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, प्लेन में टेक ऑफ के दौरान उठी चिंगारी। दिल्ली से बेंगलुरु जा रही थी इंडिगो की फ्लाइट। लखीमपुर खीरी में चलती बाइक में लगी आग, देखते देखते बाइक बनी आग का गोला। गाजियाबाद में मामूली विवाद में 2 पड़ोसियों के बीच जमकर चले लात घूंसे, सड़क पर ही महिलाओं को बुरी तरीके से पीटा गया। प्रतापगढ़ में खुलेआम गुंडई, 5 से 6 युवकों ने एक युवक को बुरी तरह पीटा। तमाशबीन बने रहे लोग, किसी ने नहीं छुड़ाया।
बुलंदशहर में ट्रैक्टर और बाइक की जोरदार भिड़ंत, 2 मासूम बच्चों और एक महिला की मौत, ड्राइवर ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर फरार। बांदा में कार ड्राइवर की चाकू से गोदकर हत्या, शव को झाड़ियों में फेंका, कार लेकर आरोपी फरार। सीएम योगी गोला उपचुनाव के बाद हिमाचल में भी देंगे बीजेपी के चुनावी अभियान को रफ्तार। हिमाचल में 8 और 10 नवंबर को करेंगे चुनावी सभाएं, 10 से ज्यादा रैली और जनसभाओं को करेंगे संबोधित। सीएम योगी के प्रयासों से केंद्र ने करीब 11,433 करोड़ की 55 सीवरेज परियोजनाओं को मंजूरी दी। गंगा की सहायक नदियों को प्रदूषण मुक्त रखने में सहायक होंगी परियोजनाएं। यूपी के कई जिलों में डेंगू का कहर, जौनपुर में जागा प्रशासन, 3 दिन में पूरा होगा छिड़काव का काम। उन्नाव में सराफा व्यापारी से हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा, 4 शातिर चढ़े पुलिस के हत्थे।